हम्बा 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 टम्बा टम्बा कुम्बा कुम्बा। इन सबको लपेटो अपनी चटाई में और बत्ती बना के निकल लो। हो गया खेला खत्म। ये पब्लिक है, ये ट्रेंड और खेला दोनों बदल देती है। दीदी ও দিদি তোমার কথা শুনে ভুট্টা তুলে দিয়ে এসছি। তোমার কথাই রেখেছি, জিতলো তো। बंगाल वालों, आपको याद है ना कि मोदी जी ने आपसे वादा किया था कि अगर हम जीतते हैं तो आपको सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। तो भाई अपना वादा याद दिला देना, सिलेंडर 500 रुपए का ही लेना। ये मत देखना कि यूपी बिहार एमपी में क्यों नहीं मिला। भाई यहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, यहाँ तो मियाँ खलीफा की सरकार है। आप अपना हक ले लेना। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ममता दीदी को हराने के बाद बीजेपी को टक्कर देने के लिए हमारे बड़े भैया सीएम बन चुके हैं। कांग्रेचुलेशन सीएम साहब, आप तमिलनाडु। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। अंधभक्तों, गैस सिलेंडर तो फिर से सस्ता हो जाएगा, लेकिन मोदी जैसा महामानव इस देश को फिर से न मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। जय मोदी जी। लो भाई, हमारे बंगाल में ममता बनर्जी हार गई है। जो मजे आसाम बिहार झारखंड के लोग ले रहे वही मजे हमारे बंगाल के भी लोग ले। क्या बोलते हो आप लोग? कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके। कोलकाता में नु बीजेपी के सरकार आ गई तो ममता दीदी नु हमेशा कहत रही है कि हम नु वेस्ट बंगाल के कोलकाता के बेटी हैं, एजा से हमरा केहू नहीं के निकाल सकत। का समाचार अब तो बीजेपी की सरकार आ गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने के बावजूद चुनाव हार गए। आखिर कैसे? क्या चुनाव में कोई बेईमानी नहीं हुई? क्या सच में कोई वोट चोरी नहीं हुई? भाजपा के नेता पूरे चुनाव भर मछली लेकर घूमते रहे, झाल मुड़ी खाते रहे, उल जुलूल बयानबाजी करते रहे। उनके पास एक ढंग का ठोस मुद्दा तक नहीं था। घुसपैठियों के मुद्दे पर तो खुद केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव आखिर किस मुद्दे पर जीती है? क्या कोई बता सकता है? हमको नहीं पता। बंगाल के चुनावी दंगल में मोदी जी ने टीएमसी को झालमुरी का स्वाद चखा दिया है। टीएमसी की सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड से बीजेपी ने उन्हें गायब कर दिया है। बीनपुर, झारग्राम, गोपी बल्लभपुर, नायाग्राम, इन चारों ही सीट्स पर टीएमसी को लगता था कि इन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन वहां भी बीजेपी ही लीड कर रही है और यही झालमुरी का जादू पूरे बंगाल में छाने वाला है। ओह, ऐसा है क्या? तो फाइनली बीजेपी बंगाल चुनाव जीत गई है, पर आखिर ये लोग केरल चुनाव क्यों नहीं जीत पाते? भाइयों और बहनों, केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। अच्छा मोदी जी, आप ऐसा बोल रहे हैं? फिर तो सही ही बोला होगा। अरे हाँ भाई हाँ। बंगाल शिफ्ट हो रहे हो? नहीं। अच्छा, तमिलनाडु में काम होगा? नहीं। ओ, तो केरल में नया घर ले रहे होंगे? नहीं। ओ अच्छा, तो आसाम में तुम्हारी चाय की फैक्ट्री है? अरे नहीं बाबा। तो उठो, काम पे लगो। सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मेरे भाई 4 मई ममता दीदी तो गई। अब मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ विदेश को, क्योंकि आप करोगे रोजगार की बात, जनता को चाहिए मछली और बात। और यही सेम बात अब मैं अखिलेश भैया से भी कहना चाहूंगा। हमारी ममता दीदी बड़े बड़े वादे करती रही, तब तक हमारे मोदी जी ने एक झालमुरी 10 रुपए वाली से और मछली बात से पूरा इलेक्शन लपेट दिया भाई। तो भाई गुड न्यूज ये है कि बंगाल में भी बीजेपी सरकार जीत गई है और अब बंगाल वालों के भी अच्छे दिन चालू हो गए हैं ना। तो बंगाल वालों को बहुत बहुत बधाई हो और साथ में अंधभक्तों को भी बधाई हो, क्योंकि अंधभक्तों को बंगाल के हिंदुओं की बहुत ही टेंशन थी, है ना। आज उनकी टेंशन भी खत्म हुई। तो भाई अब बंगाल वालों के इतने बढ़िया दिन आ गए कि अब से तो उनकी लड़कियां, सबसे पहले तो उनकी लड़कियां सेफ है। उनकी लड़कियां कहीं भी आ जा सकती हैं, रात में दिन में टेंशन फ्री होके आ जा सकती है, ठीक है।
और भाई हम लोगों के तो मजे आ ही रहे हैं, आपको पता ही है 30 रुपए में पूरी गाड़ी की टंकी पेट्रोल की भर के लेके आते हैं हम, 500 रुपए में सिलेंडर हमारे घर आ जाता है, और मोदी जी राशन पानी तो दे ही रहे हैं। और बच्चों की शिक्षा, उसके तो क्या कहने भाई, बुक्स फ्री मिलती हैं और ड्रेसें फ्री मिल रही हैं और बढ़िया, मतलब फीस वीस सब माफ, कोई टेंशन नहीं। और जॉब की तो भैया पूछो मत, इतनी सारी जॉबें हैं हमारे देश में भाई, एक एक बंदे को 4-4 जॉब। भाई मेरे हस्बैंड खुद 2 जॉब करते हैं, एक सुबह एक शाम, और यहाँ तक कि मेरे तो छोटा बच्चा जो हाई स्कूल में पढ़ता है उसको तक जॉब मिल रही थी। वो तो मैं नहीं मना कर दिया, मैंने कहा ना भाई ना, अभी मेरा बच्चा नाबालिग है, मैं नहीं करवाऊंगी इससे जॉब वॉब, है ना। तो वैसे ही अब बंगाल वालों के मजे आने वाले हैं, है ना। उनका तो पूरा मिठाई का डब्बा हाथ में, यानी कि मिठाई का डब्बा, यानी कि एक से एक सुविधाएं। भाई देखो बंगाल वालों, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, अगर बीजेपी आप लोगों के घर में भी 2-3 नौकरी एक साथ भेजे ना, तो कृपा करके एक ही नौकरी लेना भाई, क्योंकि देखो ना इतनी लोड लेना जरूरी नहीं है ना, एक बंदा एक ही काम कर सकता है, तो घर से एक ही जना नौकरी लेना, ठीक है। और बाकी तो आपको क्या बताएं, एक से एक सुविधाएं हैं भैया, दंगों से मुक्ति, पूरा देश में शांति, है ना, कहीं कोई विवाद नहीं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब बीजेपी का तो काम सारी बढ़िया है भाई, हम क्या तारीफ कर सकते हैं, हमारी क्या औकात हम बीजेपी के बारे में कुछ बोले, है ना। तो मैं कह रही हूँ कि फिर से मैं बधाई देना चाह रही हूँ बंगाल वालों को, भाई बहुत 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 बधाई हो आप लोगों को। बस अब तो खुशियां ही खुशियां चारों तरफ, ठीक है ना। महिलाओं का सम्मान होगा, ठीक है, बच्चे तो टेंशन फ्री हो जाओ अब आप लोग। और भाई मैंने इतनी सारी सुविधाएं बताई हैं, तो मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बीजेपी का शुक्रिया अदा करो, है ना। नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, और जिसमें आपने देखा कि ममता बनर्जी की भी हार हो गई है। मुझे तो नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो चुनावी नतीजे आए हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि बंगाल का चुनाव निष्पक्षता के साथ हुआ है या नहीं। मेरी राय तो है कि नहीं हुआ निष्पक्षता के साथ। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, जिसकी चर्चा शुरू से चल रही थी। बंगाल में 293 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है और शुरुआती रुझान में भाजपा को बहुमत मिला है। इतना ही नहीं, 2021 के मुकाबले इस बार भाजपा का वोट शेयर करीब 6% ज्यादा दिख रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी भाजपा को करीब 45% वोट मिले हैं और पार्टी पिछली बार से 93 सीटें ज्यादा लेकर आ रही है। यानी बंगाल में बीजेपी और कर दिया। ज्ञानेश कुमार ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बीजेपी के प्रति वफादारी निभाई है। SIR कराया, 91 लाख वोटर्स के नाम काटे, टीएमसी को ट्वीट कर खुली धमकी दी। मतलब ज्ञानेश कुमार ने जी जान लगा दी थी। ऐसे में उन्हें इस जीत का क्रेडिट देना तो बनता है। सही बात है। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में हिस्ट्री पलट गई है। अब बातें बहुत सारी की जाएंगी। यहाँ पे वोट में हेराफेरी हुई है, यहाँ पे ये जिम्मेवार है, यहाँ पे वो जिम्मेवार है। बहुत सारी बातें अब उठेंगी जो कि अक्सर वोट के बाद उठती हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है कि आफ्टर मेनी इयर्स हिस्ट्री टर्न्स। तो अब जो है वेस्ट बंगाल में बीजेपी फुल बहुमत के साथ आई है। 208 सीट्स लेके बीजेपी लीड कर रही है और तृणमूल कांग्रेस जो टीसी है वहां की मेन पार्टी, उनको सिर्फ 80 सीट्स मिली हैं। सो कई बार बोला जाता है कि इंसान को जो भी करना हो सोच समझ के करना चाहिए। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि नहीं वोट में हेराफेरी हुई है। भाई देखिए, जब तक जनता सपोर्ट में ना आए इतनी सीट्स मिलना बहुत मुश्किल है। जनता सपोर्ट में है तभी इतनी सीट मिल पाई है। सही बात है। और दूसरी तरफ हम चले जाएं अगर तमिलनाडु में, तो लोग बोलते हैं कि एक्टर और पॉलिटिशियन दोनों डिफरेंट रहते हैं। उनका कोई एक्टर का पॉलिटिकल लाइफ में कोई कैरियर नहीं है। लेकिन देखिए वहां के जो एक्टर है विजया, बहुत ही फेमस एक्टर, जो कि सीधा आए हैं अपने इलेक्शंस में और उन्होंने 100 सीट्स जीती हैं। जबकि वहां की फेमस पार्टियां जो हैं वो 60 या फिर 40 सीट्स लेके ही वहां पे ही थम गई। तो ये बहुत बड़ा जो जीत है ये हमारे देश में 2 स्टेट्स को जो अभी मिली है। तो कुछ भी बोले, हर तरह की बातें करें, लेकिन इस बात को याद रखें कि जनता सपोर्ट में होती है तभी इंसान ऊंचाइयों को हासिल कर पाता है। तो आज बीजेपी ने वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री बदल के रख दी है। ओह, ऐसा है क्या? केरल में बीजेपी आज तो क्या आगे भी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा है। यहाँ साक्षरता दर 95% से ऊपर है। केरल में लोग अनपढ़ नहीं है। वहां की जनता को कुछ रुपए या शराब बांटकर उनका वोट नहीं खरीदा जा सकता और ना ही उन्हें मुसलमानों या दिखाकर उनका वोट छीना जा सकता है। केरल की जनता कभी नफरत या लालच पर वोट नहीं देती है, वो वोट देती है विकास पर। वो देखती है कि उसके सामने खड़ा नेता कितना पढ़ा लिखा है और उसके राज्य के विकास के लिए क्या काम कर सकता है। वो उस पर फोकस करके अपना वोट देती है। बात तो सही है। इसीलिए आज तक बीजेपी कभी केरल में सरकार नहीं बना पाई है और आगे भी नहीं बना पाएगी। इस बार के चुनाव में भी उसका प्रदर्शन ना के बराबर रहा है।
अब जाहिर सी बात है, जहां शिक्षा होगी वहां बीजेपी कभी नहीं आ सकती, और ये बात बीजेपी को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। इसीलिए तो वो शिक्षा के इतनी खिलाफ है, इसीलिए वो हर शैक्षणिक संस्थान पर कब्जा कर रही है, उसे अपंग बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि देश के युवाओं को बनाना आसान रहे और वो हमेशा सत्ता में बनी रहे। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, बीजेपी वाले तो बंगाल और आसाम जीत लिए, लेकिन आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बीजेपी वाले कभी केरला जीत पाएंगे? तो आप लोगों को क्या लगता है? तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देकर जरूर जाइएगा। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को आप लोग सिर्फ जानकारी के लिए समझना, क्योंकि ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।